देखो पहला होता है आपका साइन थीटा, दूसरा होता है आपका कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोट थीटा, फिर सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, ये आपके 6 त्रिकोणमित अनुपात होते हैं। उसके बाद हमने कुछ सूत्र पढ़े थे जो अपने को 8.3 में काम आने वाले। तो अपने को मान याद करना है। सबसे पहले अपन निकालते हैं साइन थीटा का मान। किसका निकालते हैं अपन? साइन थीटा का मान निकालते हैं। तो साइन थीटा का मान जो होता है वो होता है फर्स्ट के बराबर में, ये साइन के इक्वल में कौन होता है? कोसेक होता है। तो अपन क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1 बटा कोसेक थीटा। साइन की वैल्यू कितनी होगी? 1 बटा कोसेक थीटा। अगर अपने को कोसेक की वैल्यू चाहिए तो क्रॉस गुना कर दो इसका, तो कोस के स्थान पे साइन के स्थान पे आ जाएगा आपका कोसेक थीटा, ये इधर हो जाएगा आपका साइन थीटा। समझ में आ गई बात? जब दोनों गुणा में मान क्या होगा, तो देखो ये आपका साइन थीटा गुणित कोसेक थीटा बराबर कितना आ जाएगा आपका? 1 के तीन सूत्र बन गए। इसी प्रकार कोस के बराबर में सेक लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कोस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा। अगर आपको कोस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक 1 बटा सेक थीटा बराबर क्या होता है बेटा? कोस थीटा होता है। आपको कोस सेक की वैल्यू चाहिए तो सेक को क्या करो, यहाँ इधर क्रॉस पहुंचा दो, जिस जहां कोस है वहां सेक को पहुंचा दो, और यहाँ पे 1 के बटे में कोस को पहुंचा दो। तो सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक बराबर सेक थीटा। फिर अगर दोनों इक्वल में हो तो ये आपका कोस थीटा इनटू सेक थीटा बराबर कितना आता है? 1। ऐसे 3 बन गए। फिर बचा कौन? टेन और कोट बचा, ये एक दूसरे के गुणा में रहते हैं, तो आप लेते हैं टेन थीटा। टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कोट थीटा। कोट थीटा की वैल्यू चाहिए, कोट को इधर पहुंचा दो, कोट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा। और दोनों इक्वल में होते हैं, टेन थीटा गुणित कोट थीटा बराबर कितना आ जाएगा आपका? 1। समझ गया आप? एक के कितने हो सकते हैं? कुछ भी हो सकता है। 1 अपॉन कोसेक बराबर सेक भी हो सकता है, 1 अपॉन साइन बराबर कोसेक भी हो सकता है। दो सूत्र और होते हैं, जैसे टेन थीटा की स्पेशल वैल्यू चाहिए अपने को। टेन थीटा एक और मान होता है टेन थीटा, वो होता है आपका साइन थीटा बटे में कोस थीटा। और एक होता है कोट, इसका अपोजिट, ये जो सूत्र है ना इसका अपोजिट, तो ये आपका होगा कोट थीटा, तो ये हो जाएगा आपको कोस थीटा बटे साइन थीटा। इनके दो मान और हो गए आपके, ये तो है सही, कोस के ने कोट के, ये टेन और कोट के दो मान है। कभी कभी इनकी और इनकी अधिकतर ज्यादा जरूरत होती है। ये क्लियर हो गई बात? कितने हो गई ये? अब इसके बाद में 3 सर्वसमीका होती है। कितनी होती है? सबसे पहले अपन लेते हैं सर्वसमीका 1 कि साइन का वर्ग थीटा प्लस कोस का वर्ग थीटा बराबर 1। ये आपकी पहली सर्वसमीका है। अब अपने को इसमें देखो साइन का मान यहाँ भी 1 अपॉन कोस है, यहाँ क्या अंतर है आपका? यहाँ इसमें अंतर घातों का है। किसका अंतर है? घातों का अंतर है ना। तो ये हो जाएगा आपका, अगर अपने को साइन की घात 2 थीटा की वैल्यू चाहिए तो मैं कोस का क्या कर देता हूँ? पक्षांतर कर देता हूँ। तो ये 1 माइनस कोस वर्ग। अच्छा 1 का भी वर्ग है पर लगाया नहीं, क्योंकि ये बना कैसे? पाइथागोरस में से, और कर्ण का वर्ग मतलब लंब, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। फिर अपन उसमें एक बार कर्ण का भाग देते, एक बार आधार का भाग, एक बार लंब का भाग दे, दोनों पक्षों में, तब जाके ये 3 सर्वसमीका बनेगी। ये अपनी पहली सर्वसमीका है। अपने को साइन इधर अंडर रूट लगा दे, वो क्या करते हैं कि इधर अगर मैं घात हटा देता हूँ साइन थीटा बराबर, इधर मैं घात हटा देता हूँ, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। क्लियर हो गई बात? इसी प्रकार से एक और इसका बन सकता है, अगर आपको कोस, अब किसको, ये कोस को इधर रखा, साइन को रखा था पहले अपन ने, अब अपन कोस को रखते हैं, तो कोस को यही लिखने देता हूँ, कोस की घात 2 थीटा बराबर 1। अब मैं साइन का पक्षांतर करता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस कोस का घात हटा देते हैं, तो कोस थीटा बराबर 1 माइनस साइन की घात 2 थीटा। ये हो गए, समझ में आ गई बात? फिर इसके बाद
पहली और ये आपकी दूसरी सरल समीकरण। दूसरी सरल समीकरण जो होती है वो होती है आपकी सेक थीटा और इसकी घात 2 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा सेक। अब इसके बराबर में क्या करना है अपने को, टेन ही है ना, हाँ टेन ही है। अब अपन इसको करेंगे, अब पहला मान देखो, अगर अपन इसका क्या कर, इसके भी सूत्र चेंज हो सकते हैं, जैसे सेक वर्ग थीटा। अब अपन क्या कर सकते हैं, इसको हटा देते हैं, सेक थीटा इसका घात हटा देते, इधर क्या लग जाएगा भैया, करने लग जाएगा, तो 1 प्लस टेन थीटा, ये भी हो सकता है। फिर अपन ने इस घात में हटाओ, अब इसका हो सकता है सेक की घात 2 थीटा, एक का मैं पक्षांतर कर देता हूं, ये माइनस का और इधर आ जाएगा आपका टेन की घात 2 थीटा। ऐसा भी हो सकता है, टेन का स्क्वायर हटा देते अंडर रूट भी लग सकता है आपका सूत्र, सेक की घात 2 थीटा माइनस 1 बराबर इधर आ जाएगा आपका टेन थीटा, क्योंकि इधर की घात हटी इधर करने लग गई। ऐसा भी हो सकता है सूत्र, या सूत्र आपका ऐसा हो सकता है कि देखो ये हो गया सेक की घात 2 थीटा माइनस, मैं अब टेन का पक्षांतर कर देता हूं, टेन की घात 2 थीटा बराबर भी कितना बचेगा आपका, ये इधर बच जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। क्लियर हो गई बात। और भी बन सकते हैं इसमें अगर अपन चाहे तो। तीसरी सरल समीकरण होती है आपकी, वो होती है आपकी कोसेक थीटा बराबर 1 प्लस टेन कोट, अब कौन आएगा कोट, कोट स्क्वायर थीटा यानी कोट की घात 2 थीटा, और इधर सेक कोसेक का भी घात है ना। तो अब इसमें अपने को क्या करना है, किसी को भी चेंज कर लो आप चाहो तो, किसी का भी पक्षांतर करो। तो ये अपन ने पहले कोस वर्ग थीटा माइनस 1 बराबर अपन ने कोट को इधर रखा था, पहले किसको पक्षांतर करते हैं, एक को, ये टेन की घात 2 थीटा, फिर इसकी घात हटा दो तो इधर करने लगा दो आप चाहो तो, कोसेक की घात 2 थीटा माइनस 1 बराबर इधर बचा कोट थीटा। समझ में आई बात। सूत्र बनाना आना चाहिए अपने को। फिर अपन क्या करेंगे, अपन ने इसको पक्षांतर कर दिया, अब अगले एक स्टेप में अपन किसको पक्षांतर करते हैं, इधर इनका घात हटा देते हैं। अब ये कोस जो है, कोसेक जो है, ये कोसेक थीटा, इसकी घात अपन ने हटाई तो इधर क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस कोट की घात 2 थीटा, एक ही से बन रहे हैं। और आखिरी में ऐसा भी हो सकता है कि इस कोसेक को उठाओ, कोसेक की घात 2 थीटा माइनस ये टेन को उठा, कोट को उठा के दे लिया मैं, तो ये हो जाएगा कोट वर्ग थीटा बराबर 1। मतलब कि ये फार्मूला जो है, ये मेन सरल समीकरण जो 3 है, इनको अपने को याद, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है अपने काम में आने वाली ये वाली सबसे ज्यादा, और इसके मान भी बदलते रहते हैं। बस अपने को बनाना आना चाहिए क्या हो सकता है। क्लियर है सूत्र। इन सूत्र को याद करने से ऑब्जेक्टिव में भी फायदा होगा, प्लस अगर ये याद होंगे तो ही सवाल होंगे अपने 8.3 के जो है, बाकी नहीं होंगे। किसी को कोई डाउट हो इन सूत्रों के अंदर कि कैसे क्या पक्षांतर करा, कैसे क्या करा, तो अपन एक बार और रिवाइज कर ले। कोई दिक्कत है?